नमस्कार, श्री राम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। नमस्कार, श्री राम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारी जो क्लास चल रही है वो चल रही है एक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड, और ये हमारी चौथे नंबर की क्लास है। इससे पहले हम लोग आपकी 3 क्लास ले चुके हैं, जिसमें मैंने आपको व्युत्क्रम एक नियम, समानुपात एक नियम के क्वेश्चन करा दिए थे। और लास्ट क्लास में हमने जो क्लास छोड़ी थी, हमने वो लास्ट क्लास क्वेश्चन कराए थे। कहा था कि इसके आगे इस टाइप के और क्वेश्चन कराएंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक कोर्स देखते हैं हम लोग। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता। अब कोई इच्छा है कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है। अगर आपने कोई निर्णय लिया तो थोड़ा बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन अगर आपने एक निश्चय किया, जैसे मान लो आपने पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं आप, ठीक है, कि आज मैं पढ़ूंगा, लेकिन अगर आपने ये नहीं कहा कि मैं कितने घंटे पढ़ूंगा, कितने दिन तक इतने घंटे पढ़ूंगा, तो आप नहीं कर सकते। तो आपने निर्णय तो लिया कि भाई मैं पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ने के लिए आपको निश्चय करना पड़ेगा कि मैं डेली इतने घंटे पढ़ूंगा, ये निश्चय है आपका, और इतने दिन तक कंटिन्यू पढ़ूंगा। तो जब आपके पास ये चीज़ होगी ना, तभी जाके आप अपनी लाइफ में कुछ बदल सकते हैं। तो निर्णय लेना सही है, लेकिन निर्णय के साथ निश्चय होना सही है, यानी कि खुद को बांधना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप कोई काम कर पाएंगे। ये सिंपल सा एक जीवन को सही बनाने का तरीका है। चलिए, तो लास्ट टाइम हमने यहीं पर अपनी क्लास फिनिश की थी कि रीटा 40 शब्द प्रति मिनट की टाइप करती है। यह क्वेश्चन में कराया था, 20 मिनट हमारा इसका आंसर आया था। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और आपको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको क्या है वो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, वाइड लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि देखिए 15 जो अंडे हैं उनका मूल्य कितना दे रखा है आपको, 75 रुपये दे रखा है। तो बताइए 4 दर्जन अंडों का मूल्य कितना होगा। अंडों का मूल्य कितना होगा, तो कैसे करेंगे आप इसको। देखिए सिंपल सी बात है। पहले तो हम ये देख लेंगे कि भाई यहाँ पर 15 अंडे हैं, उनका मूल्य 75 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया इसने, बोला दर्जन। अब एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, यानी कि एक दर्जन में कितनी चीज़ें आती हैं। सिंपल सी बात है, एक दर्जन में आती है हमारे पास 12 चीज़ें आती हैं। तो क्या होगा, तो 4 दर्जन में कितनी आ जाएगी, 12 में 4 48 हो गई। तो यानी कि अब क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पता करेंगे कि भाई 15 अंडे 75 रुपये में आ रहे हैं, तो 48 कितने के आएंगे। तो एक कितने का आएगा, गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको आप चाहे अनुपात तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर ये देखिए क्या है कि 15 अंडे यहाँ पर हमने 48 कर दिया, और ये हमने यहाँ क्या कर दिया, x कर दिया। अब जरा मुझे ये बताइए कि ये व्युत्क्रम समानुपाती का क्वेश्चन है कि या साधारण समानुपाती का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको दोनों चीज़ समझाई थी कि कैसे पहचानना है। तो देखो यहाँ पे कैसे पहचानोगे कि भाई 15 अंडे 75 के हैं, तो एक अंडा कम का ही आएगा, यानी कि देखो एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों। यहाँ पर 48 अंडे हैं तो ज़्यादा में आएंगे। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर 15/75, या फिर आप सीधा कर लीजिए 48, ये होगी आपके सामने, इसको सॉल्व कर लीजिए। 75/15 गुणा 48, इसे सॉल्व किया हमने तो कितना हो गया, 15×5 = 75, गुणा कर लीजिए इसको, ये हो गया हमारे 240 रुपये, ठीक है। 8×39, 5×20, यानी कि ये कितना हो गया, 240 रुपये हो गया। तो ये तरीके पर मैंने आपको ये बताया था, तो आपको सिर्फ में ये बड़ा है, देखिए बड़ा नहीं है, आपको समझाने में ये बड़ा हो गया है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर आप सिंपली क्या कर लीजिए, 15 अंडे 75 के आ रहे हैं, तो एक का निकाल लीजिए। एक कितने का आएगा, 5 रुपये का आएगा। तो भाई 48 कितने के आएंगे, गुणा कर दीजिए, तो वो भी आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करा पाया था डजन वाला कि डजन का मतलब क्या होता है। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक तरफ संख्या दे दी हो और दूसरी तरफ दे दी हो कि ये दर्जन इतना कुछ, तो उसको पहले आप
संख्या में कन्वर्ट करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे 5 दर्जन होता तो क्या करते, 12 पंजी 60 कर देते। तो इस तरीके से आपको इसे कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अब आप एक और क्वेश्चन कीजिए और मुझे बताइए, ये आपको करना है क्या है कि भाई 16 दर्जन केले का मूल्य, केलों का मूल्य कितना दे रखा है आपको, 360 रुपये। तो बताइए 60 रुपये में कितने केले आएंगे। चलो करो इसको, फिर देखते हैं कैसे क्या करते हैं हम, देखते जरा आप क्या पूछ रहा है यहाँ। और आपके सामने ऑप्शन में दे देता हूँ, ऑप्शन है यहाँ पे 16 और 48, 32 और 50। चलो करो 16, 48, 32, 50। देखो ऑप्शन हो तो आप तुक्का मार सकते हो, लेकिन अगर आप बिना ऑप्शन के आंसर निकालना सीख गए तो समझ लीजिए आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, यानी कि आप आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति बिना ऑप्शन लिए क्वेश्चन सॉल्व करता है वही असलियत में मैथ को सीख पाता है, उसी के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कितने दर्जन केले। तो देखिए तो इसको 16 से अगर हम 12 गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 192। यानी कि 192 केले कितने के आ रहे हैं, 360 के आ रहे हैं। तो इसको आप चाहे तो ऐसे लिख लो भाई कि 360, या फिर ऐसे लिखो, समझो 192 अनुपात 360 समानुपात यहाँ पे कितना देखिए 60 हो गया, ये कितना हो गया, x हो गया। तो 192 बटे 360 गुणा बराबर 60 बटे x। तो क्या कर देंगे भाई, x गुणा बराबर 360 बटे 192 गुणा 60। सॉल्व कर लेंगे इसको तो हमारे पास जो आएगा कितना आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 32 केले। कितना आ जाएगा, 32। काट लीजिए इसको तो हमारे सामने कितना आएगा, ये 32 केले इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा। तो सिंपल इस तरीके से हमारे ये आंसर निकालने होते हैं कि अगर दर्जन वाले को क्वेश्चन दे रखे तो आपको इस तरीके से कन्वर्ट करके आंसर निकालना है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसे नोट डाउन कर लो। देखो नोट डाउन के लिए मैं आपको कह नहीं पाऊंगा, लेकिन आप साथ साथ करते चलिए, या फिर जब कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन उसके बाद पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद जब क्वेश्चन कंप्लीट होता है तब आप से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ो। नया क्वेश्चन देखिए हम जरा, क्या है कि एक बस है जो लिखो यहाँ पर, एक बस 3 घंटे और 20 मिनट में 3 घंटे 20 मिनट तीन घंटे 20 मिनट में 45 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से एक निश्चित दूरी तय करती है। तो बताइए 36 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से वही दूरी कितने समय में तय होगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, मैं आपके सामने इसका कुछ ऑप्शन ले लो चाहे तो, आप यहाँ लिख देता हूँ मैं ऑप्शन, जिससे कि आप इसे समझ सको। तो पहला ऑप्शन है 4 घंटे में, दूसरा ऑप्शन है 4 घंटे 10 मिनट में, तीसरा ऑप्शन है 4 घंटे 15 मिनट में, और डी ऑप्शन है यहाँ पर 3 घंटे 20 मिनट में। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बता करो, लगाओ दिमाग थोड़ा सा। मैंने आपको समझाया था क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या है कि जो आपकी गति है, यानी 36 किलोमीटर पर घंटे रफ्तार से जो गति है उसकी वो कम हो रही है, तो क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा। तो ये किससे होगा, जो वितरण समानुपात रूल है उससे होगा क्वेश्चन।
तो जरा करिए इसको फटाफट। तो कैसे करेंगे जरा इसको। 3 घंटे दे रखा है आपको, तो इसको पहले तो अब ये घंटे में दे रखा है, ये कितना में दे रखा है, मिनट में दे रखा है। तो इसे क्या कर लेंगे हम लोग, 3 घंटे यानी कि 3 घंटे को 60 से गुणा कर लीजिए प्लस 20 कर लेंगे, क्योंकि हमने 60 से गुणा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 3 घंटे में कितने हो जाएंगे, 36 18 180 प्लस 20 यानी कितने हो गए, 200 मिनट हो गए टोटल मिला के। अब हमें पता करना है 200 मिनट गुणा ये हो गया और ये हो गया हमारे पास, और ये 36 और ये मान लीजिए x। अब इसको दोनों गुणा कर लीजिए, तो 200 गुणा 45 बटे 36 बराबर x। अब देखिए 9 पंजो 45 और 9 चौ 36 और 4 पंजो 20, तो 5 25 यानी कि 200। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अब ये तो मिनट में आ गया, किस में आ गया, मिनट में। अब इसको आपको यहाँ पर घंटे में आंसर दे रखा है, देखो सारे घंटे में आंसर दे रखे हैं यहाँ पर। तो कैसे करोगे, अब भाई ये मान लो कि यहाँ पे देखो कितना 250 हो रखा है, तो 250 में 60 को 4 से गुणा करें तो 6 24 यानी 240। तो भाई 240 में से 240 प्लस 10 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो 240 से कितने घंटे बन जाएंगे, 4 घंटे बन जाएंगे, और ये 10 है वो क्या बन जाएंगे, 10 मिनट। यानी 4 घंटे 10 मिनट हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया कि भाई 4 घंटे 10 मिनट में जो बस है वो उतनी ही दूरी तय कर लेगी जब 36 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से वो चलेगी। समझ में आ गया होगा आपको, ये करो, इसको नोट डाउन करो फटाफट। देखो इस टाइप क्वेश्चन थोड़े बड़े होंगे तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने में मज़ा भी आएगा। और क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। क्या दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कर्मचारी, क्वेश्चन लिखो, कोई कर्मचारी एक खिलौना 2 घंटे में बनाता है, तो 80 घंटे में कितने खिलौने, देखो मिक्सचर आ रहा है क्वेश्चन में, हाँ, खिलौने बनाएगा। पहले मैं कह रहा था कि मैं आपको दूंगा, लेकिन अब मैं आपको सब मिक्सचर दे रहा हूँ जिससे क्या पुराना जो है कहीं भूल नहीं जाओ। क्या आता है, बच्चे पुराना याद रखते नहीं है, आगे भूल जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये आपके पास 40 54 45 39, तो बताओ कितना हो गया। एक खिलौना 24 घंटे बनता है, तो कैसे करोगे ज़रा बताओ मुझे, जल्दी करो भाई। तो यहाँ पे पहले देखो ये कौन सा है कि भाई एक खिलौना 2 घंटे बन रहा है, तो 80 खिलौने यहाँ संख्या बढ़ रही है, तो 80 घंटे में ज़्यादा बनेंगे, सिंपल सी बात है। तो एक ये 2 हो गया, ये कितना हो गया, सॉरी ये x हो गया, और ये कितना हो गया 80। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऐसे मत कर देना कि एक खिलौना है तो यहाँ पर खिलौने की संख्या पूछिए, ठीक है ना। तो 1/20 और x/80, तो कितना हो गया भाई 2, सॉरी, तो 80/2 कर दो, कितना हो गया 40 खिलौने। डायरेक्ट निकाल सकते हो, समझाने तरीके बता दिया आपको कि भाई एक 2 में बन रहा है तो 80 में कितने बनेंगे, गुणा भाग कर दो इसमें, तो डायरेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा, 40 खिलौने बनेंगे। सिंपल सा रूल है। चलिए और क्वेश्चन देखिए हम सामने आपके। क्वेश्चन क्या है आपको देखो जरा यहाँ पर,
ये समझो, ये क्वेश्चन क्या है कि भाई एक वो अब समझाया था पहले भी कि भाई एक वो है, यानी कि ठेकेदार है, 210 दिन में 210 व्यक्ति 210 व्यक्ति 60 दिन में एक घर बनाते हैं। ठीक है, 210 व्यक्ति 60 दिन में एक घर बनाते हैं। अब 12 दिन बाद क्या होता है कि यहाँ पे 70 व्यक्ति और आ जाते हैं, 70 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो बताइए अब काम कितने दिन में पूरा होगा? क्या समझिए, देखो क्वेश्चन को कि 210 व्यक्ति थे, वो 60 दिन में एक घर बनाते हैं, लेकिन होता क्या है कि 12 दिन बाद 70 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो अब बताओ कि कितने दिन में क्या बोलते हैं वो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा? चलो बताओ। देखो समझो यहाँ पर कि भाई 12 दिन बाद 70 व्यक्ति आ गए थे। ठीक है, तो यानी कि 210 व्यक्ति 48 दिन तक काम किया, यानी कि 210 व्यक्ति 48 दिन समान अनुपात। अब क्या होता है कि भाई 70 व्यक्ति और आ गए। ठीक है, 12 दिन बाद तो हमने क्या किया, 280 व्यक्ति के दिन में काम कर लेंगे, वो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब क्या करना है, 210 गुणा 48 बटे क्या हो गया हमारे पास, 280 हो गया। तो इसको सॉल्व कर दिया हमने। तो देखिए 7 चौको 28, 7 तिया 21 एंड 4 को 4 दूनी 8, तो बाद में 36, यानी कि 36 दिन। तो क्या कह रहा था कि कितने दिन में काम खत्म कर देंगे? तो 36 दिन में वो काम खत्म कर देंगे जब 70 व्यक्ति और आ गए थे। समझ में आया? वापस समझो क्या हुआ कि 210 व्यक्ति थे, वो 60 दिन तक घर में घर बना देते, लेकिन होता क्या है कि 12 दिन बाद 70 व्यक्ति और आ गए। तो भाई ये देखो यहाँ पर कि 210 व्यक्ति थे तो 60 दिन में बनाते, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने काम तो सिर्फ 48 दिन ही किया ना, क्योंकि 12 दिन बाद तो ज़्यादा व्यक्ति आ गए, 60 में से 12 गए तो कितने बजे, 48 गए। तो उन्होंने काम तो 48 दिन ही किया, तो 200 व्यक्ति 48 दिन में काम करते हैं। अब क्या हुआ, 70 व्यक्ति और आ गए, नहीं 27 में जुड़ जाएंगे तो 280 हो गए, और ये हमने मान लिया x। ये क्या मान लिया हमने, x मान लिया। उसके बाद हमने देखा कि भैया अब 280 व्यक्ति हैं, वो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। ये तो पूछ रहा है वो कि भैया बताओ अब काम कितने दिन में पूरा होगा। तो भाई 70 जोड़ने के बाद अब काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, x मान लिया। तो यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हुआ कि 210 गुणा 48 बटे 80, और ये हमने सॉल्व कर कितना आ गया, 36 हमारे पास इसका आंसर आ गया। कोई बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लिया होगा। तो चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है कि भाई कोई ठेकेदार के 280 व्यक्ति एक घर को यहाँ पर कर लीजिए कि 36 दिन में पूरा करते हैं। ओके, अब क्या होता है, 12 दिन बाद, उसी टाइप क्वेश्चन है, 12 दिन बाद 70 व्यक्ति चले जाते हैं। तो बताइए बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है, बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए वो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने बचा हुआ काम ही निकाला था। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे, वो पिछली जगह भी हमने बचा हुआ काम निकाला है, तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा होगा। तो इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो क्या है
इसे समझो कि 280 व्यक्ति थे, 36 दिन में काम पूरा करते हैं, मतलब इतना कर देते हैं अगर वो करते, लेकिन 12 दिन बाद 70 व्यक्ति चले गए। तो मतलब कितने व्यक्तियों ने काम किया भाई? 280 में, मतलब काम कितने दिन किया? 280 व्यक्तियों ने, 280 व्यक्तियों ने 36 माइनस 12 ये किया, यानी कि 280 और ये हो गया 24। अब क्या हुआ कि 12 दिन बाद चले गए, तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, 70 व्यक्ति चले जाते हैं, यानी कि कितने बचे व्यक्ति? 10 बचे। अब वो रिमेनिंग काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तो हमने मान लिया कि वो X दिन में वो रिमेनिंग काम पूरा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे? 280 गुणा 40 बटे 210 बराबर X। ये सॉल्व किया एंड 7 या 21, 7 चौको 28, ओके। एंड यहाँ पे देखिए वापस थोड़ा समझो, यहाँ पर ये हो गया 24 है, सॉरी कितना है ये आपका? 24 है। 280 गुणा 24 बटे 210 बराबर X। तो इससे ये कट गया आपके सामने, और ये हो गया 7 या 21 एंड 7 चौको 28 और 8 या 24, यानी कि जो बचा हुआ काम है वो 32 दिन में क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? बचा हुआ काम ही निकाला था, लेकिन उसमें वो मैं लिखना भूल गया था। तो यहाँ भी क्या है? बचा हुआ काम 32 दिन में पूरा हो जाएगा, और पिछले वाले में बचा हुआ काम 36 दिन में पूरा हो जाएगा, ओके। तो ये चीज़ें थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो चलिए ये कंप्लीट हो चुका है। अब और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्या है क्वेश्चन कि समान क्षमता वाले 14 पंप एक पानी की टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है कि 14 पंप पानी की टंकी कितने घंटे में भरते हैं? 6 घंटे में भर सकते हैं। तो यदि टंकी केवल 4 घंटे भरना हो, कितने घंटे भरना हो? 4 घंटे भरना हो, तो कितने पंप की आवश्यकता होगी? देखिए यहाँ पर वही साइन सिस्टम आ गया है कि देखो 4 घंटे यानी कम टाइम हो गया है, तो पंपों की आवश्यकता ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है, अगर आपको कहीं भी पानी ज़्यादा डालना है तो वो कम समय भर जाएगा, तो पंप की संख्या पे क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। तो हमने क्या मान लिया? 14 पंप 6 घंटे एंड 4 घंटे, सॉरी इसको x यहाँ आएगा, ये x यहाँ आएगा, और यहाँ पे ये हमारा क्या आएगा? 4 घंटे। देखो यहाँ भी घंटे था, तो यहाँ भी हमने ये हॉर्स लिख दिए, और यहाँ पे ये हमने इसको x मान लिया। तो अब कर लेते हैं इसको 14 गुणा 6, एंड आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो 2 2 4 और ये 2 3 2 14, तो कितने पंप लगेंगे? 21 पंप की आवश्यकता होगी। ये देखिए 21 पंपों की आवश्यकता होगी अगर हमें उस टंकी को 4 घंटे में उसको फिल करना है, यानी कि हमें उसके भरना है। तो सिंपली ये चीज़ समझ आई होगी आपके। तो चलिए अब इतने ही क्वेश्चन कराते हैं आज आपके बेस में। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम ये जो क्या कराएंगे वो देख लीजिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपका हम ये वाले क्वेश्चन कराएंगे जिसमें हम लोग आदमी, दिन और समय की क्षमता, कुल कार्य वाले क्वेश्चन कराते हैं, वो क्वेश्चन कराएंगे आपको, जिससे कि आपकी ये वाले कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए, और जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसे भी आप एग्जाम में कर सको। तो चलिए थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी पूछना है आपको, तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उसमें आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे कोचिंग से जुड़ना है तो उस पर भी आप उसी स्क्रीन पर जो नंबर है स्टार्टिंग में भी आता है, अभी जब वीडियो खत्म होगा तब भी आएगा, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आती हैं तो आप हमें मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। एंड थैंक यू वेरी मच।